आपके बोर्ड एग्जाम में एक पैराग्राफ आएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ, जो 5 मार्क्स का होगा और मैक्सिमम आपको उसको 120 वर्ड्स में कंपाइल करना होगा। तो सबसे पहले फटाफट उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा 2 और 3 लाइन्स में, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो बॉडी है, जो भी आपने देखा हुआ है एनालिसिस में, वो लिखनी होगी 5 to 6 लाइन्स में, और फिर कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में, ठीक है। अब मजे की बात तो ये है कि जो इंट्रोडक्शन है वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होगा और कंक्लूजन भी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होगा। मेन है ये 5-6 लाइन कैसी लिखी जाएंगी, इसके ट्रिक सीखने की, ठीक है। तो फॉर्मेट समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन, बॉडी 5 to 6 लाइन, कंक्लूजन 2 या 3 लाइन, 120 वर्ड में ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमें लाइन नहीं छोड़नी है, पर अगर आप लाइन छोड़ देंगे तो भी कोई इसके मार्क्स कटने हैं नहीं, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा कि हार्डली 10 लाइन में कंप्लीट हो जाए, 10 से 12 लाइन में ये पूरा कंपाइल हो जाए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, चलिए। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन में आप इनमें से कोई सी भी एक जो है फ्रेज उठा लीजिएगा। द गिवन, अगर पाई चार्ट गिवन है तो यू हैव टू यूज द गिवन पाई चार्ट इलिस्ट्रेट्स। फिर आगे का मैटर क्वेश्चन में गिवन होगा। द अबव टेबल सजेस्ट, अगर टेबल गिवन है तो यहां से ये लिखिएगा और फिर क्वेश्चन में जो लिखा है उसको कॉपी कर लीजिएगा। चार्ट गिवन है तो ऐसे लिखिएगा। ग्राफ अगर गिवन है तो आप लिखेंगे द ग्राफ गिवन अबव डिस्क्राइब्स, और जो डिस्क्राइब किया होगा वो आप उसको उसमें मेंशन करेंगे। अगर कोई डेटा दे रखा है तो आप लिखेंगे द डेटा रिप्रेजेंट्स, द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, है। बार ग्राफ्स तो बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, कुछ भी यूज कर लीजिए, आपको उसमें कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। ये इसकी परफेक्ट वोकैबुलरी है जो हम एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उन फ्रेजेस को लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आप आगे लिख देंगे। हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मेन बॉडी, उसमें हम क्या यूज करेंगे वो देख लीजिए। स्पेशल वोकैब यूज टू राइट बॉडी ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। अगर आपका ग्राफ डाउन जा रहा है तो आप यूज कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल। अगर आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप यूज करिए वर्ड इंक्रीज, राइज। अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो यू हैव टू वर्ड यूज स्टेबलाइज, रिमेन स्टेबल, रिमेन अनचेंज। अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है तो यू हैव टू यूज द वर्ड फ्लक्चुएट और अनस्टेबल। ये तो हुई ग्राफ की बात। अगर पाई चार्ट आ जाए तब क्या करें, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई चीज 60% से अबव है तो यू हैव टू यूज द वर्ड नियरली 2/3। अगर कोई नियर अबाउट हाफ है तो आप यूज करेंगे ओवर अ हाफ ऑफ ऑल रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। कोई 1/4 है तो आप यूज करेंगे अ क्वार्टर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। और कोई बहुत ही छोटी मात्रा में है तो यू हैव टू यूज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल, ऑफ रिस्पोंडेंट्स। क्लियर है? If comparison asked in the question, you have to write the in opposite to this, जैसे कि in contrast to males, ठीक है ना। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और अगर रिलेशन पूछा जाए तो आप रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये वोकैबुलरीज आप याद कर लीजिए, आपके एनालिटिकल पैराग्राफ में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। उसके बाद आई बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप ये वर्ड यूज करिएगा, ओवरऑल, इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, इन समरी। इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, अपने पैराग्राफ में कुछ शो अप करना चाहते हैं तो आप यूज करिएगा ये वर्ड, इट इज क्लियरली एविडेंट, ठीक है, फ्रॉम द पाई चार्ट, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द टेबल। तो इस तरीके से आपका पूरा पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ पूरा हो जाएगा और 5 मार्क्स कंफर्म होंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा गया है प्री बोर्ड के एग्जाम में, जो कि सैंपल पेपर से लिया गया था। द चार्ट शोज द डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द चार्ट गिवन इन 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। 120 वर्ड्स के बीच में ही आएगा। तो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, मेल और फीमेल का कंपेरिजन दे रखा है और आपको इसको देखकर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि पहले बताया था, इंट्रोडक्शन में आपको फ्रेज यूज करना है, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, द गिवन टेबल इलस्ट्रेट्स, कुछ भी आप यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वही चीज कॉपी कर दीजिएगा क्वेश्चन में से, डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। कोशिश करिएगा 2 लाइनों में ही समाविष्ट हो जाए आपका। अगर इस पे आता है तो आप नेक्स्ट लाइन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी एक लाइन छूट जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई बॉडी, तो इट इज क्लियरली एविडेंट, हमने अभी पढ़ा था। अगर हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट फीमेल्स आर डूइंग मोर हाउस होल्ड वर्क इन कंट्रास्ट टू मेल्स मोस्टली इंडल्ज विद गार्डनिंग एक्टिविटीज। देयर इज अ राइज इन टास्क परफॉर्म बाय मेल्स फॉर चाइल्ड केयर एक्टिविटीज। राइज मतलब कि बढ़ रहा है, हमने यूज किया था ना ग्राफ वाले वर्ड में कि कहीं बढ़े तो आप राइज वर्ड यूज कर सकते हो। फिर आ गया कंक्लूजन, ओवरऑल द फीमेल जेंडर सीम टू परफॉर्मिंग मोर हाउस होल्ड वर्क इन अपोजिट टू मेल जेंडर। हो गया एनालिटिकल पैराग्राफ खत्म। जो ग्राफ में दिखा रहा है चुपचाप वही कॉपी करके लिख दो, बस उसको वर्ड्स में लिखना है। ग्राफ को
शब्दों की भाषा दे देनी है, ठीक है। वो चित्र के फॉर्म में है, इसको शब्द दे दो, यही है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।